हेलो, दिस इज यहिया खान, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों के केंद्र। त्रिभुजों के 5 तरह के केंद्र होते हैं: अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्र। इंग्लिश में कहें तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड और ऑफ द सेंटर। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या होता है देख लेते हैं। आइए, ये कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है और हम ऐसा एक लाइन बीच में खींचते हैं जो इसको 30-30 में डिवाइड कर दे, यानी कि इसको बिल्कुल बीच में दो भागों में बराबर काट दे। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। तो ये जो लाइन हमने खींची है ये कहलाएगी कोणार्धक, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, यानी कि इस कोण की कोणार्धक। तो इसमें 3 कोण है तो 3 कोणार्धक हो गए। एक कोणार्धक इसका भी होगा, एक कोणार्धक इसका भी होगा। तो 3 कोणार्धक होंगे और जिस पॉइंट पर ये कोणार्धक मिलेंगे, जो कटान बिंदु होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इन सेंटर। तो ये क्या हुआ हमारा? इन सेंटर। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता चला? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के कोणार्धकों का कटान बिंदु उस त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? इस इन सेंटर की एक खास बात होती है। क्या खास बात है? उसकी खास बात यह है कि इसकी इस इन सेंटर की इस तीनों भुजाओं से जो लंबित दूरी है वो बराबर होगी। यानी कि अगर हम इससे इस वाली साइड पर एक लंब डालें और इस वाली साइड पर भी एक लंब डालें और इस वाली साइड पर भी एक लंब डालें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो तीनों की भुजाएं बराबर, तीनों की लंबाई बराबर होगी। जब लंबाई बराबर होगी, अगर ये प्रॉपर्टी है, तो हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इस तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया। तो ये जो सर्कल बना इसे हम कहते हैं इनर सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या वो कहते हैं अंतः त्रिज्या, यानी कि इनर रेडियस। और जो इसका सेंटर होता है उसे कहते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो सब अब सेंटर पता चल गया, हम इसकी रेडियस पता करते हैं। रेडियस हम इस सेंटर की, इस इनर सर्कल की रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, तो देखें ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसको हमने कह दिया O। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। बी ओ सी एक ट्रायंगल ये, ए ओ सी एक ट्रायंगल ये और ए ओ बी एक ट्रायंगल ये। 3 ट्रायंगल अगर मैं तीनों का एरिया निकालकर जोड़ दूं तो एक इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया इस साइड को हम कहेंगे ए, ये साइड हो गई हमारी बी और ये साइड हो गई हमारी सी। तो नीचे वाले का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। इसका एरिया निकाल रहा हूं बी और सी का, तो 1/2 बेस ये हो गया और हाइट हो गई r, तो 1/2 बेस इंटू आर। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे बेस इंटू आर, 1/2 बेस इंटू आर। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला होता है। ऐसे यहाँ पर इसका बेस c है और हाइट r है, तो 1/2 c इंटू आर। आप देख सकते हैं इसमें से 1/2 तीनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया r/2 और अंदर आ गया a प्लस b प्लस c। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से मैं लिख देता हूँ एरिया। तो रेडियस, तो एरिया इज इक्वल टू रेडियस a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो देखिए a प्लस b प्लस c होता है पैरामीटर और हाफ तो सेमी पैरामीटर। तो एरिया में लिख सकता हूँ सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो ये रेडियस आ गई, तो हम रेडियस निकालना चाहो तो मैं s को नीचे ले आऊंगा, तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। ये इनर रेडियस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ IR इज इक्वल टू A अपॉन S, यानी कि इनर रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। इसको याद करने का तरीका क्या है? I इज इक्वल टू A अपॉन S, IAS। ठीक है, इसकी हेल्प से देखिए कैसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मान लीजिए उसने दे दिया कि एरिया है हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेमी पैरामीटर उसने दे दिया हमको, मान लीजिए 7, सेमी पैरामीटर 7 दे दिया। तो और उसने हमसे पूछ लिया इनर रेडियस बताओ, तो क्या होगा इनर रेडियस? एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, यानी कि 42/7।
तो 7 6 42, यहाँ पर आ गया 6, तो इनर रेडियस कितने आ गए 6 सेंटीमीटर। इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इनर रेडियस के कुछ और फॉर्मूले भी हैं। ये फॉर्मूला तो सभी ट्रायंगल्स में काम करेगा। अब कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के लिए, जैसे कि स्पेशल ट्रायंगल यानी कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इनर रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, इनर रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ये अगर 90 डिग्री है, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जो इनर रेडियस होगी, इसकी इनर रेडियस होगी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। बहुत इजी है। मान लीजिए किसी ने दे दिया हमें ट्रायंगल, ये दे दिया उसने हमें 3 4 5, आप जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इनर रेडियस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 2, 4 और 3 7, 7 माइनस 5 2 अपॉन 2। तो इनर रेडियस जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर इनर रेडियस आ गई। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, इनर रेडियस फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल होता है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इनर रेडियस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनर रेडियस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, तो इनर रेडियस इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√3। यहाँ पर a क्या है, साइड है, हम इसे s से भी नोट कर सकते हैं। इनर रेडियस इज इक्वल्स टू साइड अपॉन 2√3। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस बताइए। तो इनर रेडियस बहुत आसान है, 3 अपॉन 2√3, √3 से ये कैंसिल हो गया, तो इनर रेडियस हमारे पास आ गया √3 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमने इसके इनर रेडियस निकालने के फॉर्मूले पढ़े, एक I इज इक्वल्स टू a अपॉन s वाला, एक पढ़ा हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और एक पढ़ा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और इन सेंटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है इसमें, देखिए ये कोई ट्रायंगल है और ये इसका इन सेंटर है। अगर ये इन सेंटर है तो ये तीनों क्या होंगे, कोणार्धक होंगे, ए बी सी, ये कोणार्धक होंगे। और इसको मान लिया हमने O, तो ये अगर कोणार्धक है, ये भी कोणार्धक, ये भी कोणार्धक, तो ये एंगल क्या होगा, B का आधा, और ये एंगल कितना होगा, C का आधा। ये एंगल क्या होगा, यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, इसे हमने मान लिया x। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू 180, 180 होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस b/2 प्लस c/2। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस b प्लस c अपॉन 2। तो b प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस a/2। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 90 प्लस एंगल a/2। तो x इज इक्वल्स टू 90 प्लस a/2। तो हमारे पास ये जो एंगल आया, ये कितना आया, 90 प्लस a/2। a/2 मतलब जो इसके पीछे एंगल है उसी का आधा। अब अगर हम ये निकालना चाहें तो 90 प्लस इसके पीछे कौन सा है, b, तो 90 प्लस b/2। और ये अगर निकालना चाहे तो 90 प्लस c/2, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर किसी ने हमसे कहा कि एंगल A की वैल्यू, एंगल A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, देन फाइंड द एंगल BOC। BOC कितना होगा, तो हमें पता है 90 प्लस A का हाफ, तो 90 प्लस 40 का हाफ, क्योंकि A की वैल्यू 40 है, तो 90 प्लस 20, तो ये कितना हो गया हमारे पास 110। तो एंगल BOC हमारे पास कितना आ गया, 110 डिग्री। तो इससे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। गुड लक।